हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारे पास ये इमरजेंसी लाइट आई है, सोलर इमरजेंसी लाइट। तो ये चालू नहीं हो रही है और ना ही ये चार्ज हो रही है। तो ये इसका सोलर चार्जर है और यहाँ पे ये पतली वाली पिन से चार्ज करते थे। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमने ज्वाइंट कर दिया है और इसको रखते हैं धूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये धूप है, तो यहाँ पे ये हमने रख दिया है, यहाँ पे रख दिया। और अब देखते हैं ये चार्ज होती है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसका ये चार्जिंग सॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही है। जब चार्ज होती होगी तो यहाँ पे ये बैटरी का निशान दिया हुआ है, ये फुल होते होगी तो 3 लाइटें यहाँ पे जलती होंगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ना ही ये चालू हो रही है बटन इसका ऑन ऑफ का। तो ये चेक कर लेते हैं हम कि इसका सोलर चार्जर तो खराब नहीं है। तो सीधे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को चालू कर लिया है और इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसका पॉजिटिव पिन यहाँ पे रेड वायर पर लगाते हैं और नेगेटिव यहाँ पर ब्लैक वायर पर। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये चार्ज कैसे होगी। तो यहाँ पे हम इसका सोलर पैनल है जो उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सोलर पैनल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उठ गया है एकदम इसका वायर। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं गड़बड़ी है। तो यहाँ से हो सकता है ये स्क्रू खोलने से यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा, तो वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसके स्क्रू खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने सभी स्क्रू पे इसके खोल दिए हैं और यहाँ पर हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये कवर खुल गया है और इसको ऊपर उठाते हैं सोलर पैनल को। तो यहाँ पर ये सोल्डर किया हुआ है वायर, ये यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है वायर। तो ये वायर यहाँ से टूटा है, आप देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे दोबारा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे हम इस वायर को भी उखाड़ देते हैं और नए सिरे से, मतलब नए तरीके से इसको लगाएंगे, क्योंकि ये भी टूट जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि ये कमजोर हो चुका है हिल हिल के। तो यहाँ पे हम इसको उखाड़ देते हैं। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ का वायर खराब हो चुका है, ये एट एट करके। और इसको छीलते हैं। तो यहाँ पे रेड वायर और ब्लैक वायर इसमें लगे हुए हैं। तो ये हम छील लेते हैं दोनों वायर और पेस्ट में लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो जहाँ पर प्लस वाला ये पॉइंट है, वहाँ पे हम रेड वायर जॉइंट कर देते हैं और इधर जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम ब्लैक वायर जॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों सोल्डरिंग अच्छे से कर दिए हैं और अब हम फिर से इसको धूप में रखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको बाहर रख दिया है, लेकिन धूप नहीं है, बादल हो चुके हैं तो धूप निकल गई है और इतने में ही ये करंट बनाएगा। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये वोल्टेज बना रहा है या नहीं। तो ये इसका पिन यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर यहाँ रख लिया हमने और यहाँ पे रेड वायर पर हम इसका पॉजिटिव पिन लगाएंगे और नेगेटिव से यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DC 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, DC 5 वोल्ट यहाँ पे आने लगा है। तो इसका जो सोलर पैनल है वो ठीक हो चुका है। तो उसकी हम फिटिंग कर देते हैं ज्यों के त्यों इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग कर दी है। और दोस्तों, ये डी लाइट कंपनी का है सोलर सिस्टम जो है, मैंने आपको कंपनी नहीं बताया था इसको। तो ये डी लाइट कंपनी का सोलर इमरजेंसी है। तो इसको हम धूप में रख देते हैं और इसको चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज आ ही रहा था और फिर से चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे DC 5 वोल्ट आ रहा है। और ये जो पिन है इसके सॉकेट में लगाते हैं और यहाँ पे कोई भी LED इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें भी मिस्टेक है, क्योंकि ये कम से कम 1 वर्ष से ऐसे ही रखा हुआ है। वो कस्टमर ने बताया था हमको कि ये 1 वर्ष से चला ही नहीं, ऐसे ही डला है। तो इसको खोलते हैं और इसको भी देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम इसके स्क्रू खोल लेते हैं। तो इसमें एल की पाना वाले नट लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एल की पाना ही इसको खोल पाएगा। ये अभी थोड़ा, हाँ, खुल गया। ये खुल गया है और बाकी नट खुल ही गए थे। तो यहाँ पे 4 स्क्रू थे। तो इसको खोलते हैं हम। तो ये इसका कवर है और ये इसका बैटरी है और ये है LED। तो ये लगी हुई है LED। तो यहाँ पर हम इसका जो ये प्लेट है इसको खोल कर देखते हैं क्या दिक्कत है। कुछ पार्ट्स तो नहीं जले हैं, इसमें IC वगैरह लगे रहते हैं। तो वो हम देखेंगे खोल करके कि इसमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसके 4 स्क्रू खोल दिए हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्क्रू भी लगे थे और इसको करते हैं साइड में। तो ये रहता है इसका सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IC वगैरह, डायोड, कैपेसिटर, बहुत सी चीजें इसमें लगी हुई हैं, सिर्फ इसको चार्ज करने के लिए और मद्दा तेज करने के लिए। ये बटन है इसके दोनों, ऑन ऑफ करने के लिए और मद्दा तेज करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये पिन फिर से लगाते हैं और यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर इसका नहीं जल रहा है। ये यहाँ पे 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, 1 2 3, जो इंडिकेट करते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है, फुल चार्ज है या हाफ चार्ज है। तो यहाँ पर ये नहीं जल रहा है। तो ऐसा करते हैं हम इसकी बैटरी चेंज करके देखते हैं। मुझे लगता है कि 1 वर्ष से ये रखा हुआ है तो बैटरी हो सकता है खराब हो गई हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ वायर। तो यहाँ पे अब एक इंडिकेटर थोड़ा जल रहा है, ये वाला। तो मुझे लगता है कि इसकी बैटरी जो है शॉर्ट थी, इसीलिए ये इंडिकेटर नहीं जल रहा था। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी बैटरी लगाकर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे छील लेता हूँ इसके वायर। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो है 3.2 वोल्ट की और 1800 mAh की। तो दोस्तों ये यहाँ से चार्ज नहीं हो रही थी ये लगाने पर। क्या है कि बैटरी रखी रही बहुत दिन से, तो हो सकता है ये खराब हो गई हो। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट सोलर पैनल के जो वायर आए हैं यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ देता हूँ और नेगेटिव में नेगेटिव, और इसको डायरेक्ट ही चार्ज होने देता हूँ आधा घंटे। तो समझ में आ जाएगा कि बैटरी खराब है या फिर सही है। तो इसको हम आधा घंटा वेट करते हैं और इसको चार्ज होने की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी को हमने 1 घंटे पर चार्ज के लिए लगाया है। अब देखते हैं इसमें जान आई या नहीं। तो यहाँ पे हम इसके वायर निकाल देते हैं और पहले तो हम वोल्टेज चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम नेगेटिव पिन लगाते हैं मल्टीमीटर का इसके नेगेटिव वायर पर और पॉजिटिव पिन लगाएंगे पॉजिटिव वायर पर। तो यहाँ पे DC 3.3 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है ये बैटरी। ये चार्ज हो गया है और इसको देखते हैं इसमें मतलब ऐसे ही चार्ज हुई है या इसमें ताकत भी है या नहीं। तो यहाँ पे हमने एक वायर यहाँ से निकाल लिया है और यहाँ पे दूसरे में इसको टच करेंगे। तो ये अगर फॉल्ट हो गया तो हम समझ लेंगे कि बैटरी अच्छे से चार्ज हो गई है, और फॉल्ट नहीं हुआ तो हम समझ लेंगे कि बैटरी खराब है, अच्छे से चार्ज नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम इसको टच करते हैं प्लस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर जो है ये वायर फॉल्ट हो गया है।
तो ये जो है बैटरी सही है, खराब नहीं है। यहाँ पे ये वायर उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी वायर उड़ रहे हैं। तो ये बैटरी सही है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये वायर काटे थे हमने यहाँ से, तो ये जॉइंट कर देते हैं यहाँ पे दोनों वायर। और यहाँ पर ये बताने लगी है चार्जिंग, मतलब ये बता रही है कि बैटरी कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ही दिखा रहा है, और हमने शॉर्ट कर दिया तो उससे डाउन हो गई होगी। और इसको दबाते हैं बटन इसका, तो यहाँ पे इसकी एलईडी जलने लगी है। तो यहाँ पे अब 2 बैटरी दिखाने लगी है, क्योंकि वो हमने शॉर्ट की थी उसको, तो उसका जो वोल्टेज है कम हो गया होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है। तो इसको लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो चार्जिंग है, चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे ये लगा के देख लेते हैं, ये चार्ज होता है या नहीं, कनेक्टर सही है या नहीं, क्योंकि रखा है बहुत दिन से। तो यहाँ पे मैंने ये वायर जोड़ लिए हैं दोनों सोलर पैनल के, और यहाँ पर हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो चार्जिंग कनेक्टर था ये मुझे खराब लग रहा था, कभी पकड़ता था कभी छोड़ता था। तो यहाँ पे हम दूसरा ये चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। तो दोस्तों, अब ये नया वाला चार्जिंग कनेक्टर से चार्ज करके देखते हैं ये होता है या नहीं। तो ये लगाया हमने, तो ये चार्ज करने लगा है, यहाँ पे इसकी बैटरी चलने लगी है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं बैटरी के जो वायर हमने कट किए थे इन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं दोनों जॉइंटों पर। तो यहाँ पे हमने दोनों जॉइंटों पर सोल्डरिंग कर दिया है, और यहाँ पर ये चार्जिंग भी हो रही है, मैंने लगा दिया था इसको। इसकी फिटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे टेपिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टेप लगा देते हैं अच्छे से, ताकि ये आपस में जॉइंट ना हो जाएं दोनों कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने दोनों कनेक्शन पर टेप लगा दिया है, और इसकी फिटिंग करते हैं अब। तो ये चार्जिंग निकाल देते हैं अभी। तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो ये बोर्ड है ये कस देते हैं। तो यहाँ पे इसके चारों स्क्रू हम कस देते हैं। और यहाँ पर हम ये बैटरी है जो, इसको यहाँ पे लगा देते हैं इसके स्थान पर। और इसका जो एलईडी है ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये इसका वायर टूट गया है इधर से, तो ये लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर ये वायर सोल्डरिंग कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो एलईडी है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट होगी, और इसका ऊपर का कवर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है, और अब हम यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, इसको कस करके सभी स्क्रू इसके कस दिए हैं। और यहाँ पर ये एक बैटरी बता रही है अभी,
यहाँ पे बटन दबाते हैं तो यहाँ पे 2 बताने लगी है। ये जो बटन है इससे ही ऑन हो जाती है और मध्य तेज भी इसी से होती है। तो करके देखते हैं इसको, चालू करते हैं तो ये चालू हो गई, और दूसरी बार दबाएंगे इस स्विच को तो ये तेज हो गई, और तीसरी बार दबाएंगे तो और ज़्यादा तेज हो गई। एक बार और दबाते हैं तो और ज़्यादा तेज हो गई है। अब की बार शायद बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई है। तो यहाँ पे चार्जिंग लगा के और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अभी चार्जिंग भी होने लगी है। तो दोस्तों ये रिपेयर हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।